श्री राम। राम आधार चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शिवरात्रि की महिमा के बारे में वर्णन करेंगे, जिसमें एक कथा आती है निषाद चरित्र में। इसमें ये बताया गया है भगवान भोलेनाथ बहुत दयालु हैं, जो भक्ति जानने में अनजाने में किसी भी तरह से थोड़ी बहुत भी पूजा करने से खुश हो जाते हैं और उसको मनवांछित फल मिलता है। इसी कहानी के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। प्राचीन काल की बात है। एक वन में एक भील अपने परिवार के साथ रहता था। उसका नाम गुरुदू था। उसका काम चोरी करना तथा वन में पशुओं को वध करना था। इसी प्रकार क्रम में रहते रहते एक बार शिवरात्रि का पर्व आया। उस दिन उस पापी के घर कुछ भी नहीं था। उसके परिवार के लोग, माता पिता आदि सभी भूखे थे। सबने उससे कहा कि कुछ खाना लाओ, हम तो भूखे हैं। तब वह धनुष बाण लेकर शिकार को चल दिया। पाप की बात है, उस दिन शाम तक जंगल में घूमा, किंतु उसे कोई शिकार नहीं मिला। रात में वह भील व्याकुल हो गया। हाल यार कैसे लौटूं, परिवार के लोगों को खाने के लिए क्या दूंगा। तब वह बहुत विचार करके एक तालाब के किनारे एक वृक्ष पर रात बिताने को ठहर गया तथा साथ में उसने एक पात्र में जल भी रख लिया। उसने सोचा कि रात में कोई पशु जल पीने को आएगा, मैं तभी उसका शिकार कर लूँगा। रात्रि के प्रथम पहर एक हिरनी जल पीने को तालाब पर आई। भील ने वध करने को धनुष बाण चढ़ाया। उसी समय कुछ जल तथा बेल के पत्ते झड़कर नीचे गिर पड़े। वहाँ नीचे शिव जी का ज्योतिर्लिंग विद्यमान था। इससे अनजाने में ही भील के द्वारा शिव जी की पहले पैर की पूजा हो गई। भील के पापों का नाश हो गया। भील के धनुष की टंकार सुनकर हिरनी ने कहा, हे भील, तुम ये क्या करना चाहते हो। तब भील ने कहा, मेरा परिवार भूखों मर रहा है, मैं उन्हें भोजन देना चाहता हूँ, इससे तुम्हारा वध करूँगा। हिरनी बोली, तुम लोग महान्यायी हो, तुम्हें तनी भी दया नहीं आती। यदि मेरे माँ से तेरे परिवार की भूख मिट जाए तो मेरा शरीर धन्य है। दूसरों के कष्ट निवारण से ही जीव प्रशंसा की योग होता है। अब तुम थोड़ी देर को और ठहर जाओ, मैं अपने घर जाकर अपने बच्चों को अपनी बहन के पास करके आती हूँ। तब तुम मुझे मार कर ले जाना। मैं झूठ नहीं कह रही, मेरा विश्वास करो। यदि नहीं आऊँ तो मुझे वह पाप लगेगा जो विश्वासघाती को लगता है। हिरनी के विश्वास दिलाने पर बातों में आ गया। हिरनी अपने घर चली गई। इस प्रकार उस भील का प्रथम पैर का जागरण हो गया। इसके पश्चात ही हिरनी की बहन उसे तलाश करती हुई वहाँ पहुँची। उसे देखकर भील ने झट धनुष पर बाण चढ़ाया। दूसरे पैर का पूजन हो गया। बेलपत्र तथा जल शिवलिंग पर गिर पड़े हैं। धनुष की टंकार सुनकर वह हिरनी भी बोली, हे भील राज, तुम ये क्या कर रहे हो। भील ने उससे भी वही बात कही जो पहले वाली हिरनी से कही थी। इस पर हिरनी ने कहा, हे भील राज, थोड़ी देर के लिए मुझे घर जाने की आज्ञा दे दो। मैं अपने बच्चों को देखकर अभी लौट आऊँगी, नहीं तो मेरा इंतजार करेंगी। भील ने उसे भी जाने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार जागते जागते भील का दूसरा पैर भी जागरण के रूप में गिर गया। तीसरे पैर के समय एक मोटा ताजा हिरन जल पीने वहाँ आया। उसे देखकर भील ने पुनः धनुष पर बाण चढ़ाया, जिससे फिर नीचे शिवलिंग पर बेल पत्र तथा जल गिर पड़ा। वह भील की तीसरे पैर की पूजा हो गई। हिरन ने उसके चले हुए बाण को देखकर पूछा, ये आप क्या कर रहे हो। भील ने उसे भी वही उत्तर दिया जो पहले हिरनी को दिया था। इस पर हिरन ने बड़ी विनय पूर्वक कहा, हे भीलराज, मैं अपने बच्चों तथा पत्नियों को समझा बुझाकर अभी आता हूँ। मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि मैं अवश्य आऊँगा। भील ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार भील का तीसरे पैर का भी जागरण हो गया। जब वे तीनों घर पहुंचे तो सबने आपस में अपना अपना समाचार सुनाया। तीनों ही भील के पास जाने की शपथ खाकर आए थे। अतः तीनों बच्चों को समझा बुझाकर भील के पास चल दिए। उनके साथ उनके बच्चे भी चल दिए। जहाँ माता पिता जीवन नहीं है वहीं हम भी अपने प्राण त्याग देंगे। इस तरह सभी वहाँ पहुँचे जहाँ भील बैठा था। भील ने उन सबको आया देख छठ धनुष बाण चढ़ाया। तभी कुछ जल तथा बेल पत्र झड़कर पुनः नीचे के शिवलिंग पर चढ़ गए। इससे उसे ज्ञान हो गया। भोलेनाथ की दया से उसे सद्बुद्धि मिली और उसे ज्ञान आ गया कि वह गलत कर रहा है। यह चौथे पैर का पूजन हो गया। उन सभी मृत परिवार ने भील के पास जाकर कहा, हे भीलराज, हम आ गए हैं, आप हमारा वध कीजिए जिससे हमारा शरीर सफल हो जाए। इस पर भील शिव कृपा से ज्ञानपूर्वक सोचने लगा, अरे मुझसे तो अज्ञानी पशु धन है जो परोपकार परायण होकर अपना शरीर भी दे रहे हैं। एक मैं हूँ जो मानव शरीर पाकर भी हत्यारा बना हुआ हूँ। वह बोला, हे मैगियो, आप लोग धन हैं, आपका मैं वध नहीं करूँगा, तुम निर्भय होकर लौट जाओ। तभी वहाँ शंकर जी प्रकट हो गए। भील शिव जी के चरणों में गिर पड़ा और भक्ति का वरदान मांगा। शिव ने उसे श्रृंगवेरपुर की शेष राजधानी में भेजकर भगवान राम के साथ मित्रता होने का वरदान दिया। बाद में वह निशान राम जी के कृपा से मोक्ष को प्राप्त हुआ। हे ऋषियों, ये शिवरात्रि व्रत की महिमा का कथन है। इस
कहानी को जो शिवरात्रि के दिन चारों पहर पढ़ता है या सुनता है, उसे सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। भोलेनाथ की कृपा से उसके सभी पापों का नाश हो जाता है। ऐसे ही और रोचक किस्से सुनने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।